अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा। उसका सबसे पहला रीजन है पाकिस्तान की पॉलिसीज। आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पूरी तरह से तबाह हो रही है और बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ पर लॉस हो रहा है और पाकिस्तान की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज वैसे भी नहीं आती। जैसे कि अगर हम शॉपिंग की बात करें तो ना अमेजोन आता है, ना अलीबाबा आता है, ना अली एक्सप्रेस आते हैं और ना इसके साथ साथ पेटीएम, पेपाल वगैरह कुछ भी नहीं आते। तो ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज ही ऐसी हैं कि कंपनीज यहां पर आने से डरती हैं और जो कंपनी यहां पर आ भी जाती है तो फिर वो यहां से भागने की करती है। सेकंड चीज ये है कि इस वक्त इन ड्राइवर चलाने में जरा भी फायदा नहीं है। राइडर बहुत परेशान हुआ है और उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल रहा इन ड्राइवर चलाने से, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ चुकी है, बाइक की मेंटेनेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है और इसके साथ साथ आप लोग और चीजों का हिसाब लगाएं, जैसे कि नेट के पैकेज हो गए वो इतने महंगे हो गए हैं, फिर बंदा रोड पे जाता है, खाता पीता है, तो ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं राइडर के वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और उसके मुकाबले में जो इनकम है वो अभी भी वहीं खड़ी हुई है। अगर आप लोग किराए का हिसाब लगाएं तो किराया अभी भी उसी हिसाब से है कि जैसे 150 रुपए लीटर पेट्रोल हो और अभी पेट्रोल 306 रुपए लीटर हुआ है और वहां पर आपको किराया नहीं मिल रहा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। यहां तक कि अब कमीशन भी ले रहा है इन ड्राइवर। स्टार्टिंग में कमीशन भी नहीं ले रहा था, अब कमीशन भी ले रहा है और बहुत सारे मसले हैं। और कस्टमर जो है वो 1947 में रहते हैं, उन लोगों ने ऐसा किराया जो है वो फिक्स किया हुआ है कि बस ये इतना किराया देना, इससे ज्यादा हमने देना नहीं है। और राइडर बेचारा जो है 2023 की महंगाई में डूबा हुआ है और राइडर भी मजबूर हो जाते हैं कम किराए के ऊपर राइड उठाने में, क्योंकि भाई काम ही नहीं है ना यार। एक जगह है वहां पर 10-10, 20-20 राइडर खड़े हुए हैं और उनके पास राइड आती है, वो शुक्र करते हैं कि भाई कोई तो राइड आई। वो 100 रुपए से भी कम वाली राइड उठा के लेके जा रहे हैं। ये हालात हुए हैं इस वक्त। उनको ना कुछ बच रहा है, ना पेट्रोल का पैसा उनका निकल रहा है, ना खाना पीना निकल रहा है, घर का खर्चा तो दूर की बात है, उनका अपना जो एक्सपेंस है वही नहीं निकल रहा, तो प्रॉफिट कहां से निकलेगा। एक वजह और भी है कि यहां पर कंपटीशन भी बहुत है। राइडर कंपनीज अगर आप लोग देख लें, पहले यहां पर बाइकियां मौजूद है, करीम है, उबर तो चलो पाकिस्तान से वैसे ही भाग गई है, तो यहां पर कंपटीशन भी ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनीज जो है वो इतना काम नहीं कर सक रही जितना उन्होंने सोचा हुआ था। बाइकिया भी एकदम आसमान पे गया और अपनी बेकार घटिया और जो है वो राइडर मुखालिफ पॉलिसीज की वजह से अब जमीन पे आके गिरा हुआ है। इसी तरह करीम वगैरह है, वो भी काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है राइडर को और अब इन ड्राइवर है, यहां पर भी काम टकेगा नहीं है। और इन सब कंपनीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि राइडर को लूटना और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस देना और दूसरी तरफ राइडर का खून निचोड़ देना। आपने कभी देखा है कि कोई राइडर जिसने 4 साल पहले जो है वो राइडर का काम शुरू किया और आज वो बड़ी तरक्की कर रहा हो? बल्कि हर राइडर परेशान है और वो इन कंपनीज की पॉलिसीज की वजह से ही परेशान है। हालांकि अगर वो महंगाई के हिसाब से राइडर को बेनिफिट दे रही होती तो आज बहुत सारे लोग जो है वो खुशहाल होते, जितने भी राइडर हैं। लेकिन हर राइडर रो रहा होता है क्योंकि उसका अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा है। काम ही ऐसा है कि हर पॉलिसी राइडर के खिलाफ बनाई जा रही है। एक चीज और है जिसने कराची में इस काम को काफी ज्यादा इफेक्ट किया है, वो है ग्रीन लाइन बस। अब आप बोलेंगे यार उसके अंदर आवाम का फायदा है। बिल्कुल आवाम का फायदा है ग्रीन लाइन बस में, क्योंकि वो सुरजानी से चल रही है, नुमाइश तक चल रही है, बंदा 55 रुपए देता है किराया और चला जाता है, उसमें आवाम का बहुत फायदा है। लेकिन जब ये ग्रीन लाइन बस नहीं थी तो ये जो राइडर का काम था ये बहुत ज्यादा था, क्योंकि आपको शायद पता हो कि जो कराची में रहते हैं ज्यादातर काम जो है वो सदर और जोड़िया वगैरह इस तरफ का ही होता है, ज्यादा राइड्स भी इसी एरिया की होती हैं, तो यहां पर काम बहुत ज्यादा था। और जैसे ही ग्रीन लाइन बस स्टार्ट हुई है तो समझ लो एकदम से ये जो राइडर्स का काम है ये एकदम से नीचे की तरफ आया है। अब आप लोग नुमाइश पे जाके देखेंगे वहां पर लाइन लगी हुई होती है राइडर्स की, वो बेचारे ऑफलाइन राइड लेने के लिए खड़े हुए होते हैं। जैसे ही आप बस से उतर के ऊपर आते हो नुमाइश पे तो वहां पर राइडर्स की लाइन लगी पड़ी है। वो बेचारे बोल रहे होते हैं यार हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, कहां जाना है ये वो। मतलब के रक्शे वालों से भी बुरी हालत इस वक्त राइडर्स की हुई हुई है। इतना तो रक्शे वाले मिन्नतें नहीं कर रहे होते जितने वो बेचारे राइडर खड़े होकर वहां पे मिन्नतें कर रहे होते हैं। अब आते हैं इस स्क्रीनशॉट के ऊपर कि भाई क्या ये स्क्रीनशॉट, क्या ये न्यूज रियल है? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये न्यूज फेक है, ये रियल नहीं है। ये चीज तो क्लियर आप लोग कर लें, ये जो न्यूज है ये बिल्कुल
फेक है, लेकिन ये एक खतरे की घंटी जरूर है। इसको अपने जहन में बिठा लें कि ये काम कभी भी हो सकता है। जैसे उबर एकदम से यहां से निकल गई है ना, तो हो सकता है इन ड्राइवर भी चली जाए, करीम भी जा सकती है, तो ये काम हो सकता है। इसको बिल्कुल आपने परमानेंट नहीं लेना कि ये काम परमानेंट है। मैंने आपको अपनी वीडियोस में बहुत समझाया हुआ है, मेरी बाइकिया वाली प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देखें, मैंने आपको काफी समझाया है कि खुदारा ये जो राइडर का काम है इसको छोड़ें और इसके बदले कोई और काम करें, अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट कर लें। मैंने आपको काफी सारी ट्रिक्स दी हुई हैं, और अगर आपने राइडर का ही काम करना है तो उसके अंदर आप किस तरह से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो सारी चीजें भी मैंने आपको बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं। तो उन वीडियोस को आपने जाके लाजमी देखना है ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, क्लियर हो, आपको सारी चीजों की समझ आए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।